आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो भैया, हिंडनबर्ग 2.0, नेथन एंडरसन मुझे लगता है गौतम अडानी को ले डूबेंगे। पिछली बार जब गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगाए थे तब 1.5 लाख करोड़ साफ हो गए थे, बहुत सारी वेल्थ गई थी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से चले गए और गौतम अडानी के शेयर्स अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। अभी तक गौतम अंबानी आ नहीं पाए हैं सिंगल डिजिट मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन। लेकिन अब हिंडनबर्ग ने यह ट्वीट किया कि बहुत कुछ, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। इनकी खाली 15 लोगों की टीम है बस, कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतना ही ट्वीट, इट वॉज मोर देन एनफ। आपके लिए भी बड़ा होने वाला है क्योंकि हमारी फ्रीडम सेल लाइव है। आज़ादी कूपन कोड यूज करेंगे, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। स्पेशली जो हमारा स्पेशल एमसीक्यू का कोर्स 10,000 एमसीक्यू का कोर्स जो कि 999 का है। तो कल से क्लास शुरू होगी, तो कल तक ये कोर्स ओपन रहेगा। सारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1 साल की वैलिडिटी, और अभी बहुत सारे एग्जाम्स के वांट्स आई हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे ही हिंडनबर्ग ने ये डाला तो बस खेला होबे। अब क्या होगा, हर कोई परेशान। और उसके बाद फिर ये निकालते हैं रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट आता है, उस पर बहुत सारे बहुत ही खतरनाक एलिगेशंस लगाए जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि आगे जब मैं लेक्चर अभी बढ़ाऊंगा आगे तो आपको समझने में आसानी हो। देखिए होता क्या है, ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए मेरी नहीं, जैसे ए एक कंपनी है, ठीक है, ए एक कंपनी है। अब क्या है कि मैंने कंपनी के शेयर इशू किए, ठीक है, मैंने नहीं, जो भी है इसके हैं, तो शेयर इशू किए। तो क्या मतलब मैं सोचूंगा कि यार मेरे शेयर के दाम, हर कोई यही सोचेगा ना, शेयर के दाम खूब ऊपर जाए, 100 का प्रोडक्ट 1000 में बिके। कैसे करूंगा मैं? इसकी डिमांड क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, कि हर किसी को ये चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं खूब सारी फर्जी कंपनीज बनाऊंगा, बी सी, इस तरीके से। ये फर्जी कंपनी है, इंडिया में तो रजिस्टर हो नहीं सकती, तो एक बरमूडा हो गया, मॉरिशस, वहां पर रजिस्टर करवा दूंगा। मैं बोलूंगा बी का पैसा सी में लगाओ, सी का पैसा डी में लगाओ, सब रजिस्टर कंपनी बाहर है, और फाइनली इन जो पैसा लगा हुआ है इससे मेरे शेयर्स को खरीदो। इससे क्या होगा कि इतना पैसा आपने फर्जी शेल कंपनीज खोली हुई हैं, खूब सारा पैसा जो है आपने यहां पे लगाया हुआ है, ठीक है ना, आपका ही पैसा है, या आप अपने शेयर की जो डिमांड है, आपने बहुत लोगों को कन्विंस कर लिया, बड़े लोगों को, कि सुनो यार मैं तुमको मस्त आइडिया दे रहा हूं, मैं कंपनी में शेयर ला रहा हूं, अभी उसकी कीमत 10 रुपए है लेकिन इसकी कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। बस तुमको करना क्या है, यहां कंपनी में पैसा लगा दो, और जो यहां पे पैसा लगेगा वापस यहां पे मेरी कंपनी में डाल देना। आप समझ गए? फर्जी कंपनी में पैसा लगा के, पैसा घुमा फिरा के तुम्हारी कंपनी में लगाना है ताकि शेयर की डिमांड बढ़े। अब सब बोलेंगे अरे यार इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट ये है बढ़िया, इतना सारा बिक रहा है, तो आप भी उसको खरीदोगे। इसका मतलब क्या है, इसके प्राइस ऊपर जाएंगे। तो पैसा घुमाया जाता है, शेल कंपनीज में पैसा घुमाया जाता है और वापस में आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यह हिंडनबर्ग के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगा था कि अडानी ये कर रहे हैं। समझ रहे हो? इसी में से ये जो हुआ रहा है ना, आरोप है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है इस समय, मदभई बुक, उनके ऊपर यह आरोप है। पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी, उनकी एग्जाम भी हुआ है सेबी का। आरोप है कि धवल बुच और मदभई बुच जो हैं, दोनों ही, उनका 100% स्टेक रहा है इन्हीं कंपनी में, एक ऑफशोर कंपनी में 100% स्टेक रहा है। आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, उसमें इनका भी हाथ है। मैंने बताया ना, खूब सारे लोग पैसा लगाते हैं, मदभई ने भी इसमें पैसा लगाया, ऐसा आरोप है, ठीक है ना। अब देखिए हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। पिछली बार हिंडनबर्ग ने छापा, स्टॉक मार्केट नीचे गया। अब आप ये समझिए कि हिंडनबर्ग कुछ भी छाप देगा लेकिन लोग उसको मानेंगे क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है। आप समझ रहे हो? उसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन विसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहते हैं और इनके ऊपर शॉर्ट सेलिंग का आरोप लगता है। मतलब जब मार्केट को जानबूझ के ये नीचे गिराते हैं, उसके बाद उनके शेयर खरीद लेते हैं सस्ते में और उसके बाद फिर महंगे में बेच देते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का इनके ऊपर आरोप लगता है,
ठीक है, कि खूब पैसा बनाते हैं ये, और बहुत कम लोगों की टीम है नेथन एंडरसन, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ले डूबते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्ट बड़ी खतरनाक होती है। तो ये पूरा का पूरा बेस है, ऐसे होता है पैसे का सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि क्या आरोप लगाए हैं यहां पे मिस्टर नेथन एंडरसन ने। तो चलिए, तो मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स का ही आर्टिकल खुला है, वैसे मैंने रिपोर्ट पढ़ ली, ठीक है, मोटा मोटा मैंने देख लिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहां पे जो सबसे पहले जो मदबी बुच हैं, उनका करियर ज़बरदस्त रहा है। आईआईएम से एमबीए किया, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद काफ़ी कंपनीज में उन्होंने काम किया और फाइनली ये सेबी की चेयरपर्सन बनी। पहले ही महिला चेयरपर्सन थी 2 साल पहले। और इनके जो हस्बैंड है धवल बुच, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 एलिगेशंस यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और कि जब ये पूरा मामला सामने आया, ऑपोजिशन पगला गया है। ऑपोजिशन ने बोला मेगा स्कैम है भैया, ये सबसे बड़ा स्कैम है। जयराम रमेश ने बोला कि अब गार्ड्स को गार्ड कौन करेगा, मतलब अगर सेबी इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस ही अगर करप्शन में इन्वॉल्व है, तो फिर उनके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है। तो हु विल गार्ड द गार्ड्स। और मोहित्रा सब ने आरोप लगाए हैं, सब ने बोला कि इसकी जांच हो, बहुत हल्ला हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो गौतम अडानी के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि वो बस रिकवरी हो रहे थे। जो पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे रिकवरी प्रोसेस में ही थे वो, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आ गई और मार्केट फिर से नीचे चला गया। तो 2023 में जनवरी में याद होगा आपको, जब ये हिंडनबर्ग ने बोला था कि गौतम अडानी उस समय 3rd वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, तगड़े तरीके से किया है, और यह भी बताया था कि सबसे बड़े फ्रॉड है, यह आरोप लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला सेबी से कि भैया देखो क्या बोल रहा है। अब इसमें सेबी को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पे हिंडनबर्ग ससुरा कह रहा है कि भैया सुनो, सेबी का मन ही नहीं था, क्योंकि ये जो कंपनी पैसा लगा रही है अडानी के शेयर्स में, वो धवल बुच की ही है, यानी कि सेबी की चेयरपर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब ये कितनी खतरनाक चीज है कि सेबी इस पूरे भारत के शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है ना। और अगर उनको जो कंट्रोल कर रहा है वही अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकते हो इसके रेपरकशंस क्या होंगे। बैटमैन में एक डायलॉग था, द डार्क नाइट राइजेस, आपने देखिए ना। तो उसमें बेन जब स्टॉक मार्केट पे कब्जा करता है, तो उसमें बोलता है स्टॉक मार्केट पे ही तो कब्जा कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए हमको क्या फर्क पड़ रहा है। तो बोलता है कि बेटा देखो, जो तुम घर में पैसे बचाते हो ना, अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो खाली कागज का टुकड़ा रह के हो जाएगा। तो आप इससे समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे 10 की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ऑफशोर एंटिटीज हैं, ठीक है, मदबी और धवल बुच का इसमें स्टेक्स बताया गया है। ऐसा बोला गया है कि इनकी कंपनी थी, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाली हिंडनबर्ग ने। तो 2013 में अगोड़ा नाम से कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की गई और इसमें 100% स्टेक था मदबी का और इनके हस्बैंड का, ठीक है ना। उसके बाद इसी कंपनी के थ्रू GDOF, बरमूडा और फिर मॉरिशस से होते हुए अडानी के उसमें पैसा गया है, ठीक है ना। तो पहला आरोप तो यह है कि इनकी कंपनी द्वारा तगड़े से इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो अगोड़ा है वो सिंगापुर में, और IIFL सब इन्होंने छाप दिया है, एक एक चीज पूरी डिटेल्स दी है, उसके तहत जो है वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो देखिए विनोद अडानी जो हैं, जो यहाँ पे जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, उनके नाम पे कंपनी थी, ठीक है, मॉरिशस में, और वहाँ पे ही पैसा जो है वो जाता था, ठीक है ना। तीसरा ये बताते हैं कि इनको बड़ी हैरानी हुई कि सेबी ने नोटिस वोटिस तो दिया, लेकिन बहुत लीनियंट नहीं थे। सेबी ने कोई बहुत तगड़ी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की, ना ही बहुत अच्छे से जांच की। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये इन्वॉल्व है, ये हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है। फिर उसके बाद ये बताती हैं कि ट्रांसपेरेंसी है नहीं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। जो रेगुलेटर जिस तरीके से काम कर रहा है बिल्कुल भी नहीं है। बता रहे कि जो ऑफशोर फंड्स आए हैं उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसा कई बार घुमाया जाता है कंपनी में डालने से पहले, ठीक है। तो उसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ऑफशोर फंड्स जो हैं, जो अडानी मनी का मेन पैसा आता है, जो स्कैंडल हुआ उसमें मेन यही ऑफशोर फंड्स है, जो बाहर से पैसा लगा है, ठीक है ना, ये बोला है। और उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट है, यहां पे ये भी बोला है, ये भी बड़ा खतरनाक आरोप लगाया है कि 2019 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हमको देखने को मिले। जो धवल बुच की पत्नी मदबी बुच, जो इस समय सेबी की चेयरपर्सन है, और गौतम अडानी प्लस
जहां पे इनके हस्बैंड काम कर रहे हैं। कैसे? पहली बात तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब इनको पता चला कि सेबी की चेयरपर्सन हैं मार्च में भी, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उस कंपनी से अपना नाम हटाया और मेल भेजा उसी कंपनी को जो इनकी कंपनी थी कि जो 100% स्टेक है वो आप मेरे पति के नाम कर दें, ठीक है ना। दूसरा, RIET एक ब्लैकस्टोन नाम की अमेरिकन कंपनी है, रियल एस्टेट से डील करती है। 2019 में इनके पति एज एन एडवाइजर उसमें ज्वाइन हुए थे। जब से मदही बुश सेबी की चेयरपर्सन बनी है, उन्होंने बोला कि RIET पे पैसा लगा दीजिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे हैं कि RIET को फेवर कर रहे हैं। बोला है कि RIET कैसे है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जहां पे इनके पति हैं, पैसा लगा है, उस पर्टिकुलर कंपनी को ये प्रमोट कर रही हैं। समझ रहे हैं? ये भी इन पे आरोप लगा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो? साथ ही साथ यहां पे बोला है कि जो सेबी के एलिगेशंस हैं, ठीक है ना, उस पे स्क्रूटनी जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ओके, तो बरमूडा और मॉरिशस के जो फंड हैं, जो कि गौतम अडानी के एल्डर ब्रदर विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं, वहां पे पैसा यहां पे मदही बुश ने डाला है। ये पूरे के पूरे आरोप है। समझ रहे हो? इनकी कंपनी ने डाला है अगोड़ा। अब बात इतनी सी है कि मदही बुश का ये रिस्पॉन्स आया कि बिल्कुल बकवास है, गलत है। मैं फैक्ट्स के साथ ये प्रूव कर दूंगी कि ये बिल्कुल गलत फर्जी रिपोर्ट है। ऑपोजिशन इस पे बहुत बवाल खड़ा कर रहा है। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, TMC कह रही क्या हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, मेगा स्कैम सामने आ गया है। देखिए दोस्तों, इससे जो भी हो, हमारे स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। गौतम अडानी पे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, पैसा डूबेगा तो हमारी इकोनॉमी डूबेगी, तो डेंजरस है ये, आप समझ रहे हो। बस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बिजनेस है, यहाँ पे किसी के हाथ, बिजनेस में सब के सब, इस हमाम में सब नंगे। बस इतना समझो कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, इनके हाथ दूध के धुले नहीं हैं, ठीक है ना। दे आर, सबके हाथ जो है ना, सबके, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, हैं, कुछ ना कुछ है। लेकिन ऐसे ही दुनिया चल रही है, ऐसे ही कैपिटलिज्म चलता है। तो महुआ मोइत्रा ने बोला क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये सारी चीज़ें बात की। तो अब खतरनाक है, बट देखेंगे आगे जो भी होगा हम बताएंगे। इस खबर पे हमारी अपडेट रहेगी और हमारी सेल चल रही है। आप फिलहाल आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।